जैसे एक बात है, कोई भी प्राणी हो या फिर मनुष्य ही समान ही एक ही दर्शन होता है। ऐसा कि जन्मने के बाद प्राणी मात्र सत्य वही होता है जो समान सर्वत्र हो। तो प्राणी मात्र जो जन्म से जहाँ जन्मा है, और उसको जो जीवन मिला, जो समझ मिली, जो कुछ भी मिला, वो उसका संग छोड़ के खुश नहीं। और वो जो उसको मिला वो तो समय समय पर सब संग छोड़ देता है। लेकिन जो भी मिला, यहाँ तक के मन और तन और जो भी विषय है, जो प्राणी पदार्थ वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी समय पे मतलब छोड़ती रहती है, वैसे नहीं रहती है। मतलब सब कुछ, और व्यक्ति को समय समय पे बहुत अच्छा लगता है और समय समय पर बहुत बुरा लगता है। लेकिन चाहे जो भी हो, मृत्यु के तुल्य भी हो, और मतलब उसके बहुत सारी प्रतिकूल भी हों, लेकिन वो उनका संग छोड़ना ही नहीं चाहता। और संसार में कुछ ऐसा भी हुआ ना रहे, या किसी किसी की समझ में ऐसा भी हुआ कि वो बहुत कुछ वस्तुओं का संग छोड़ करके और उसी तरह वे भी संसार में जीते रहते हैं। लेकिन अनुभव जरा फर्क का रहता है। जो असंग जीवन जीने का यत्न करता है और कुछ संग से जीवन जीने का यत्न करते हैं, और दोनों ही आप अपनी सत्ता में पूर्ण सत्य की अनुभूति करते हैं। संग वाले कहते हैं कि नहीं, मुश्किल है। असंग वाले कहते हैं कि असंग होने पर ही जीवन की शुरुआत होती है। वो जीवन ही क्या जिसका नाश हो जाए, वो अपना आपा ही क्या जो दुख और कलेश में फंस जाए। वे असंग वाले यूं कह रहे हैं। असंग वाले कह रहे हैं कि जीवन तो ज्ञान इंद्रिय अतीत है, ज्ञान तो ज्ञान इंद्रिय अतीत है, सत्य तो ज्ञान इंद्रिय अतीत है, दर्शन तो ज्ञान इंद्रिय अतीत है, दृष्टि तो ज्ञान इंद्रिय अतीत है,
सृष्टि ज्ञान इंद्रिय अतीत, और वो शाश्वत जीवन है, सनातन जीवन है। उस जीवन का कुछ मैटेरियल ही ऐसा है जो है सो है। एक ही जगह दोनों जीवन और दर्शन भिन्न। एक जीवन में प्रतिकूलताएं 99%, 99% अंधकार भरम। लेकिन फिर भी उनकी जय, उनकी सत्ता उसी जीवन की, दोनों ही जीवनों में ज्ञान, लेकिन एक जीवन का ज्ञान अलौकिक और एक जीवन का ज्ञान लौकिक। एक जीवन का ज्ञान सदैव और एक जीवन का ज्ञान साधन सिद्ध, और साधन को बार बार बदलना पड़े। तो इसमें क्या बात हो सकती है कि देव प्रतिकूल जीवन समझते हुए और अपने आप भी कई बार यूं कहने के बावजूद भी भाई कुछ, लेकिन वो संघ का जीवन, संघ के जीवन का भ्रम नहीं हटता। हटता है तो असंग में जाने की कुछ हिम्मत नहीं होती। किसी किसी ने बिल्कुल असंगता में तन और मन और इंद्रियों से परे दर्शन, और बराबर दर्शन, बराबर दर्शन, वे उस दर्शन में रमण करें। अब वो जो दर्शन होता है वो वैसे तो कोशिश करते हैं सुनाने की, नारायण, कोशिश करते हैं सुनाने की, कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन ये जो व्यापार है खाली शब्दों का ही है। शब्दों में अर्थ नहीं है, अर्थ में ज्ञान नहीं है। इस तरह के व्यापार में केवल शब्द है, अर्थ नहीं, ज्ञान नहीं। इसीलिए वो दर्शन पूर्ण नहीं, और पूर्ण नहीं इसीलिए तृप्ति नहीं। तो ये तो उस ज्ञान और अर्थ के शब्द हैं, एक वस्तु के शब्द हैं, एक दर्शन के शब्द हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, थोड़ा ही करा करो बाबा जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अब इसको तो आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, जो इंद्रियों से परे, मन से परे जाने के बाद जो प्रकाश होता है सत्य का, आध्यात्मिक जीवन कहते हैं।
और जो जन्म से ही मिल गया उसको भौतिक जीवन है। उस भौतिक जीवन से जागृत हुआ कोई व्यक्ति, भौतिक जीवन में सत्य का दर्शन कुछ हुआ कोई व्यक्ति, आध्यात्मिक जीवन जय जय जय। अब यही फर्क होता है कि भौतिक जीवन में एक बात है कि ऐसे हम बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, वो जो बात है वो तो स्वयं आत्मा ही के द्वारा ऐसा होता है कि जब कोई भी बच्चा भौतिक जीवन की अपने आप ही शुरुआत में पड़ जाता है तो उस चेतना के कारण, चेतन आत्मा के कारण उस भौतिक जीवन का सत्य उसको समझ में आ जाता है। भौतिक जीवन का सत्य उसकी समझ में आ जाता है और समझाया गया वो स्वयं उसकी आत्मा, इसलिए कि वो चेतन है, इसलिए कि उसमें गुण है समझने का, वास्तविकता समझने का गुण है आत्मा में। और जब उसको वो समझ में आया तो कुछ ऐसा संयोग था, या उसका ऐसा संयोग होता है कि जैसे समझ में आया तो उस सत्य को जीने की उसमें हिम्मत भी होती है, और जो सत्य है उसको समझ में आया उसी सत्य को उसने धारण कर लिया, और जो मिथ्या था उससे अपनी इंद्रियों को समेट लिया। अब वो उसकी दृष्टि में जीवन का जो आधार हो गया वो सत्य ज्ञान हो गया। जो सत्य ज्ञान है उसको आधार मानकर या उसको सामने रख के जो जीते हैं उसको आध्यात्मिक जीवन। अब जिसकी समझ में ये आया भी हो और उसको सामने रखकर नहीं जीता, लेकिन वो पहले की तरह ही जीता, इसको भौतिक जीवन कहते हैं। भौतिक जीवन का आधार है काम, और आध्यात्मिक जीवन का आधार है आत्मा सत्य ज्ञान। इसको वैसे भी कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसका आधार है ज्ञानदेव, और जो भौतिक जीवन है उसका आधार है कामदेव। अब उसके परिणाम में उसके सामने आते हैं भौतिक जीवन के, तो परिणाम तो उसको प्रेरित करते हैं, लेकिन ऐसा मौका मुश्किल होता है कि उन परिणामों के अनुरूप ही जीवन को जी ले। तो इतने में ही उसका आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन वालों का जो अंत है वो आत्मा में है, उस परमात्मा में, उस सत्य ज्ञान में, संशय रहित अविनाशी वस्तु में। और वे जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं वैसे वैसे वे जीते हुए ही जीवन में ही उस अभौतिक वस्तु का सुख जीते ही जीते भोगने लगे। और जो भौतिक जीवन है उसका अंत बड़े पश्चाताप के साथ होता है। पश्चाताप व्यक्ति वो बताए नहीं। जय हो भगवत जी, जय हो। ओम नमो नारायण। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
करते भगवती बैठी। जय महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बैठी। भौतिक जीवन में अंत तक व्यक्ति जो है और अंत में ऐसा सोचता है जैसे कि कुछ नहीं शब्द बोल दे जैसे, हालांकि वैसे कुछ लुटता नहीं है, उसका लुट ही नहीं सकता। आत्म तत्व एक ऐसी वस्तु है, ना वो किसी का संग कर सकती, ना किसी के संग से वो बढ़ती ना घटती, अर्थात वो हमेशा स्वयं से ही सिद्ध है, स्वयं से ही प्रकाशवान है, स्वयं से ही प्राणियों को तृप्त करने वाली है। प्राणियों से वो तृप्त नहीं होती, वो स्वयं से ही सब कुछ है, वो स्वयं से ही वो सब कुछ है जो प्राणी चाहता है। व्यक्ति ने जन्म से ही जो प्राप्त किया और मृत्यु काल तक उसने केवल अपनी दृष्टियां ही बनाई, सृष्टियां ही बनाई, वे बाहर ही बनाई और वे ही गई, बाहर से बाहर ही गई। उसका कुछ आया गया नहीं। जो वो व्यक्ति था, कोई प्राणी है, उससे उसका आया गया नहीं। जैसे कि मान लो कोई किसी ने पशु पाल रखे, ये भेड़ वाले भेड़ पाल लेते हैं तो भेड़ों में बीमारी आएगी, तो भेड़ वाला तो वहीं का वहीं है, भेड़ों में ही हो रहा जो। वैसे भेड़ों को मान लो अपना वैसे जुड़ रहा। ठीक इसी प्रकार से जन्म से जो कुछ मिला वो यही था और यही रहा, केवल मात्र उसकी तो दृष्टि ही बनी और अपना आपा महसूस हो उनसे जुड़ा हुआ, और वही सृष्टि वही दृष्टि वहीं का वहीं हुआ कि ना हुआ कुछ, वो उसको यदि ठीक ज्ञान होगा तो पता लगेगा। क्योंकि कोई जिनको बोध होता है ऐसा, वे तो यूं कहे कुछ होया ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, वो जो का तो होता ही नहीं, क्योंकि वो जो का तो चला हुआ है। ये जो चला हुआ है ये गजब का सिस्टम है कि देखो, जैसे कोई भी चीज़ देख लो, तो मैंने जैसे मतलब लौंग खा ली, लौंग खाई तो ज्ञान की जागृति के कमाल है, लौंग की कितनी जरूरत थी, और जानते हैं यहाँ लौंग की कितनी जरूरत है। जो लौंग बना या लौंग बनाई, लौंग स्वयं ही बना क्या वो, या उसने लौंग बनाई, लेकिन यहाँ वाले लौंग की जरूरत को जानते हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। तो भाई ये एक छोटी चीज़ है, मैं ये सोचता रहा कि कमाल है कि लौंग, अब इसको आप कुछ भी कहो कि वो ही लौंग है कि उसने लौंग बनाई, फिर वो ही जानता था कि लौंग जहाँ जा रही वहाँ इसकी कितनी डिमांड रहेगी। मतलब उसने, हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, लौंग ही बना दी, लौंग जरूरत की बना दी, जरूरत भी जगा दी, बुद्धि में जरूरत भी जगा दी। लौंग में जो जो उसने डाला है वो गुण धर्म भी यहाँ पहचान लिया। मतलब व्यक्ति के अंदर ज्ञान जगाया, ये तेरे प्रयोजन की चीज है, ऐसी ऐसी है, उसके गुण धर्म जो जो थे वे भी इसने पहचान लिए, और उसने जिसने बनाए वे इसके लिए, वे लौंग में जो चीज है वे इसी के लिए और के लिए नहीं। इसीलिए कहा कि सारा विश्व आपके लिए है। कमाल की बात है, सारा विश्व आपके लिए है,
सारा विश्व किसी के लिए नहीं, सब कुछ जो कुछ है आपके लिए है, आपके स्वागत है। ओ जय हो, जय हो, जय हो। सब कुछ जितना कुछ ये जो इस तरह की बातें बताई जा रही है इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। जो कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टियों से मुक्त होता है, जब भौतिक दृष्टि और सृष्टि मिथ्या हो जाती है तो वो आत्मा की तरफ मुड़ा हुआ वो व्यक्ति, उसके व्यक्ति के अंदर ये सब इस तरह का ज्ञान 24 घंटे जागृत रहता है। 24 घंटे उसके अंतःकरण में जागृत रहता है। और वो कमाल की बात है, देखो कि भाई बाहर के ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा और कार्य सिद्धि कर्मेंद्रियों द्वारा और इसको इंद्रियों से परे ही घटना घट रही, और वो इतना जरूरी महत्वपूर्ण उसको ज्ञान हुआ कि वो ऐसे ज्ञान हुआ और वो उस ज्ञान को ऐसे उसने लिया जैसे कोई मिट्टी की डली हो, छोटी हो तो चींटी उसको ले जाए और बड़ा डला हो तो चींटी उसी पे बैठ जाए। तो उसने इस आध्यात्मिक जीवन का जो फल ज्ञान है, सत्य ज्ञान, उसको ऐसा लिया कि इसकी आत्मा उस ज्ञान पे बैठ, इसी पे बैठ। ये प्राकृतिक घटना है, इसके लिए कोई आपने कोई बहुत साधन इस विषय में बना रखे हैं, उनकी तो भगवान जाने, लेकिन ये जो बात कही ये पूरे प्राणी मात्र, जगत के प्राणी मात्र जितने हैं, जितना मनुष्य समुदाय है, उसके लिए ये प्राकृतिक घटना है कि वो भौतिक जीवन जीते जीते वो कैसे ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, और जिस ज्ञान को प्राप्त होता है वो मुक्त जीवन अनुभव करता है, और वही करता है अनुभव जिसकी उसको कामना थी, जिसकी उसको इच्छा थी। इसके लिए उसने अन्यथा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा कोई आप वो कुछ करोगे, अन्यथा मतलब यहाँ तक के बहुत ही साफ सुथरा सस्ता ज्ञान कि इस विश्व में व्यापक शुद्ध प्रसिद्ध जो चरित्र है, आप उसके अनुयायी बन जाएंगे, आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। जो प्रसिद्ध चरित्र है शुद्ध, जो एक ही बात है कि सब कह रहे भाई झूठ ना बोलना, राग द्वेष ना करना, धोखा ना देना, ये देखो सब एक हिसाब से बोल रहे हैं। और किसी ने इसी को समझ लिया और ऐसे ही जीने लग गया तो इसके सामने सब भेद खुल जाएंगे, सारे भ्रम हट जाएंगे। उसने जरूरत नहीं है कि भाई कोई वैसे तत्व ज्ञान की भाषा, तो ये जो बोला जाता है चरित्र यही है, और उस भाषा को समझ करके जीने लग जाए वह उसको तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो ज्ञान हो जाए अब जो उसको सदा के लिए तृप्त करे। अब जैसे कि भाई कहें, मेरी समझ से बात है कि भाई मंदिर और भाई सत्संग और किताब और फलाना ढकान, मतलब ये भी होंगी, लेकिन यही जो पकड़ ले कोई व्यक्ति और इसी को लेकर चल दे जीवन में, या जीवन को इसके अर्पण कर दे, जैसे आप मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं, ऐसे ही सुचरित्र के लिए मत्था टेक दे, समर्पित हो जाए, और इससे एक कण और क्षण भर भी इधर उधर ना जाए,
तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। ऐसा हुआ भी है, क्योंकि जो सत्य ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसमें प्रवेश जो होता है उन लोगों का होता है जो राग द्वेष रहित है, निर्मल है, पवित्र है, जिनको कोई कामना नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना पड़ेगा। ये लोक समाज प्राणी जगत का उपदेश है कि वे इतना ही कर लें कि अपने आप को निर्मलता में झोंक दे, तो आप उस नाड़ी में प्रवेश कर जाएंगे जिसके बाद आपके अंदर उस आत्मा के, परमात्मा के संदेश आने शुरू हो जाएंगे। आपने कुछ पढ़ने की जरूरत है, आपके अंदर वे संदेश आने शुरू हो जाएंगे, आप अपने जीवन में स्थित हो जाएंगे, वहीं के वहीं स्थित। वहीं और आप संसार में कोई काम करेंगे तो पूरी तरह से स्वभाव से सावधान, ज्ञान वाले, चेतन वाले, निर्मल, पवित्र, आपकी नजर के सामने वो पवित्र चरित्र ही रहेगा, चाहे आपके सामने कुछ आ जाए। इस संसार की संपूर्ण माया ऐश्वर्य आ जाए, लेकिन आपकी नजर के सामने सबसे पहले वो ही पवित्र चरित्र रहेगा। उसके बाद होगा जो होगा, उसके बाद ही जो माया, जो ऐश्वर्य, जो सुख, सुविधाएं, सम्मान, वो बाद में, पहले ये, उनसे आगे ये मिलेगा। ये आपको सावधान करें। क्योंकि आपका अंतःकरण ऐसा हो गया कि इसमें अंतःकरण में राज ही इसका हो गया, और सृष्टि ऐसी चलती रहेगी, सब कुछ आपके आसपास रहेगा, लेकिन बिल्कुल करीब आपके ये रहेगा। तो ऐसे जन्म जो होता है तो भौतिक जीवन और भौतिक ही कामना के प्रभाव से होता है, लेकिन मनुष्य ने जो है कुछ बीच में इस तरह का कुछ प्राप्ति होनी चाहिए कि वो भौतिक से आध्यात्मिक जीवन में बदल जाए, वो जीवन ही बदल जाए, और जीवन का जो अंत है वो परिणाम है, फिर वो ये ना रहे, मतलब भौतिक जीवन का जो बीज है वो खत्म हो जाए, और आध्यात्मिक जीवन से वो निर्बीज जो ज्ञान है वो फिर यहाँ नहीं प्रकट, वो जो उसके अंदर चेतना है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो मतलब शाश्वत है और उसका ही प्रकाश है। ये सब सारा का सारा जो प्रकाश, जो ज्ञान दिखाई दे रहा, ये सारा का सारा उसी का प्रकाश है। वो प्रकाश स्वरूप वस्तु है, प्रकाशित हो जाता है उससे सब कुछ, उसका जो प्रकाश है उसमें जो कुछ है वो सारा प्रकट है, उसमें ही डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, उसी में ही है सब कुछ, जितना आप ये देख रहे उसी में ही है ये सब, वो प्रकट हुआ। तो इसलिए मतलब कहने का कि जो मनुष्य जीवन है इसमें एक परिवर्तन जीवन में आना चाहिए कि भौतिक जीवन को जीते जीते आध्यात्मिक जीवन में जीवन बदल जाए। जो हम जन्म से, बचपन से काम को, इच्छा को,
आधार बनाकर जी रहे थे, उस इच्छा की जगह आत्मा टिक जाए, आत्मा जाग जाए, आत्मा हाजिर हो जाए और फिर हम आत्मा को दृष्टि में बसा कर जिए, तो फिर ये आध्यात्मिक जीवन हो जाए। ये आत्मा तो किसी काल में भी इसका अभाव होता ही नहीं, तो आपके जीवन का अभाव कैसे हो जाएगा? उधर तो वहाँ इच्छा का अभाव हो जाएगा, इच्छा की जो वस्तु है उनका अभाव हो जाएगा, उसको प्राप्त करने के जो साधन उनका अभाव हो जाएगा। होता ही चला जाता है। जो जन्म से जो हुआ है वो एक समय जा कर के, जैसे कोई नीचे से पानी गया और एक समय एक जगह जाकर वो वापस गिरने लग गया, ऐसे ही यो जन्म जो हुआ ये एक समय, एक सीमा है इसके विकास की, बस फिर वहाँ जाकर ये नीचे। हमने उस बिंदु से पहले ही आध्यात्मिक जीवन में बदल दें तो फिर वो ऐसे गिरता नहीं। उसका आधार जीवन का आत्मा हो गया तो ये अनंत जो आत्मा है, इसका प्रकाश है, अनंत है। अब ये ज्ञान इंद्रियां हैं, ये तो शांत है, इनका प्रकाश शांत हो जाएगा और जो ज्ञान होता आत्मा का वो भी नहीं होता। उस ज्ञान के अभाव के दुख से आत्मा को भी दुख या दुखी या दुख देने वाला हो जाता है। तो अब वो जो ब्रह्म ज्ञान है सर्वव्यापक आध्यात्मिक जीवन से वो सर्वव्यापक जीवन की प्राप्ति है। और ये भी नहीं है बस आदमी ने थोड़ा सा, अब ये कह रखा महापुरुषों ने, जो सत्य है उसका आदर करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। अपने आप ही सत्य को कौन ढक सकता है? व्यापक को कौन ढक सकता है? चेतना एक ही है, दो तो नहीं, चार तो है नहीं, तो वो एक है चेतना, उस जैसा दूसरा है नहीं। तो जो चेतना आई, जागृति आई और जो सत्य ज्ञान हुआ, तो उसका फिर आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए, जीवन में स्थान देना चाहिए, अर्थात हम और वो एक हो जाने चाहिए। जो हम भी तो वही है, सत्य है, वो सत्य है, हमारी आत्मा स्वीकार करती है। तो जब हम उसको जितना जल्दी स्वीकार करके जीवें, उतने हम अपने मतलब को प्राप्त हो जाते हैं। हमारा मतलब है कि भाई सदा आनंद और सुख सुविधा से रहें, सदा रहें। ये आपकी आत्मा, ये आपके स्वरूप का ऐसा स्वभाव है कि ऐसा। लेकिन गलती ये हो रही कि ये जो इस तरह के आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, ये ऐसा विश्व में प्रतिबिंब होता है, ऐसा प्रकाश पड़ता है कि हम उनमें इसको कहने लग जाते हैं कि ये भाई सदा ही रहे। सदा जो है उसको नहीं पहचानते, जो सदा नहीं है उसको हम सदा का रूप देने की कोशिश करते चले जाते हैं। इस कोशिश में हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो स्वरूप के दर्शन नहीं होते, वो सत्य प्राप्त नहीं होता, जिससे हम फिर अंत में इस भौतिक जीवन के अंत में खालीपन महसूस करते हैं। वैसे खाली नहीं होता कि उससे कभी भरे तो है ही नहीं। आत्मा तो कभी उससे कुछ होती ही नहीं, ना वो हो सकती, वो स्वयं से ही परिपूर्ण है। लेकिन हमने जो दृष्टि बनाई थी, उसी दृष्टि और सृष्टि के कारण अनुभव हमारा ऐसा है कि खाली हो गए। और अनुभव हमारा ऐसा है, जब कभी आत्मा मिली तो
भरा हुआ अनुभव महसूस हुआ जिनके हम कभी भरे नहीं। ज्ञान ही हुआ था, ज्ञान आपकी जान है, वो ही वहाँ दर्शी थी। कितना ही कुछ भी करे, हमारी जो ये काया है इसमें केवल ज्ञान ही होता है। आप अरबोपति हैं लेकिन अरबों रुपए इसमें हो नहीं सकते जमा। बहुत बड़ा महल है लेकिन वो महल इसमें जा नहीं सकता। जो कुछ ऐश्वर्य है, शक्तियाँ हैं, मान सम्मान है, ये सारी चीज़ केवल ज्ञान में ही, ज्ञान के रूप में ही जाती है। केवल मात्र ज्ञान ही होता है। ये मेरा महल है, ये वो है। लेकिन जिस तरह से ये दर्शन होता है वे साधन सब ठप हो जाते हैं। तो फिर हमें महसूस होता है कि महल का अभाव, सुखों का अभाव, ऐश्वर्य का अभाव, सम्मान का अभाव, वो मैंने जो मान रखा था उसका अभाव। मतलब वो था ऐसा ही। अब वो कहता अब खाली ज्ञान का करे क्या। मान लो कि वो कोमे में चला गया या इंद्रिया काम नहीं करती तो खाली महल का ज्ञान ही तो है, महल तो नहीं। ऐश्वर्य जो थे, धन दौलत थी, उनका ज्ञान ही तो है, अर्थ तो नहीं। लेकिन जो आपको आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान होता है उसका तो अर्थ है, और वो इंद्रियातीत है। कहता है सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, चेतन प्रभु, स्वामी, सबका अपना भी स्वामी और सबका स्वामी प्रत्यक्ष है, और मैं इसमें रमण कर रहा हूँ। देखो ज्ञान रूप से, और जैसा ज्ञान है वैसा ही उसको अनुभूति है। वो है, देख नहीं रहे उसी से सब कि घर में बिजली आ गई तो लाइट चमक रही है, बिजली से चमक रही है। ये नहीं अंतर तंत्र है, बिजली से चल रही है। ऐसे वो कहते हैं सारा विश्व जो ठहरा हुआ है, हरकत में है उसी चेतना से, और चेतना को वो प्रत्यक्ष देखता है। इंद्रिय आंखें बंद हो, चेतना को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। ये चेतन, ये ज्ञान, ये समझ सबसे पहले तो अपने अंदर ही महसूस करता है कि मैं तो, मेरा तो भाव हुआ ही नहीं। ज्ञान रूप से मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा तो भाव हुआ ही नहीं। तो फिर जिसकी अनुभूति हो रही सर्वत्र वही, अब जैसे इस काया में है वो कहाँ नहीं है, और जैसा इस काया में है जिस प्रकार है वो कहाँ नहीं है। अब वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो वैद्य, वो ऐश्वर्य, वो सब कुछ जो है वो कहाँ नहीं है। वो शरीर को डॉक्टर नहीं करता, इसको इंजीनियर नहीं करता, वो तो ज्ञान को करता है भी तो ज्ञान ही है। सोच लो सबसे पहले कहाँ से आया होगा ज्ञान, कहाँ से? तो ज्ञान है पहले ही, उसी में से निकला है। ये जितना भी जीवन का ज्ञान है उसी में ज्ञान ही है। ये तो प्रकाश है, उसने प्रकाशित किया है, डॉक्टर को प्रकाशित किया है, इंजीनियर को प्रकाशित किया है, बल को प्रकाशित किया है, बुद्धि को प्रकाशित किया है, अपने आप को प्रकाशित किया है। गलती ये हो जाती है कि मैं तो पता नहीं कितना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं पता नहीं कितना क्या हूँ, गलती है। तो इसलिए ये जो चेतन प्रभु है ये स्वयं एक ज्ञान को हटा देते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आपने थोड़ा सा अपने आप के ऊपर, अपने व्यवहार पर, अपने कर्म पे नजर, हाजिर नाजिर होने की जरूरत है। आप जो कुछ कर रहे हो वहीं से आपको ज्ञान मिल जाएगा। उस ज्ञान का स्वागत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए,
उस ज्ञान को जीवन में ऐसे ही जगह दे देनी चाहिए जैसे हमने संसार की चीजों को दे रखा, उसको ही रखना चाहिए जीवन में पहले नंबर। तो फिर आप ज्ञानी बनते चले जाएंगे, आप अपने स्वरूप अनुरूप बनते चले जाएंगे। आप ऐसे ही बनते चले जाएंगे जैसे नारियल सूख जाता है तो अंदर बचता है और अंदर ही रहता है। तो आप इस काया में ऐसे ही अंदर काया में रहते हुए भी आप कुछ अलग महसूस करेंगे, उसी से व्यवहार करेंगे, सारी बात करेंगे, सारी बात करेंगे, बिल्कुल जो बात है वही करेंगे, दूसरी नहीं कर सकते। आपकी दृष्टि और सृष्टि बदल जाएगी, आप वही देखेंगे और उसी की सृष्टि देखेंगे, उसी का सब कुछ देखेंगे। तो मतलब ये जो जीवन है इस तरह की रचना हुई है, इसी रचना में हमें ज्ञान की व्यवस्था है और वो ज्ञान होता है तो यदि हम उसको सम्मान देते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको जीवन में सम्मिलित करते हैं, उसको जीते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे ज्ञान होते चले जाएंगे, आप ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। बस बात तो ये है, और कहीं कुछ कोई और चीज नहीं है। आपको ज्ञानी बनाने का आपको ज्ञानी कौन बनाएगा? आप ज्ञानी हो, कौन बना सकता है ज्ञानी? आप ज्ञानी हो। तो मेरा थोड़ा गला सा वैसा हो रहा, फिर मैं सुस्त ना होया महाराज, जाल तो मैं सुस्त ना होया, गले गाल तक की ऐसा नहीं हो रहा। हाल तो पूरे हो गया। मैं नजदीक हूँ गले के ज्यादा। नहीं, आज आप बोल ले जिस हिसाब से जैसे बारह साहब गला है टाइम। और कोई इसमें बात थोड़ी समझ ना आई हो तो पूछ लो, कोई अपनी बात भी पूछ लो। हैं? गले की बात बता देखिए कुछ। नहीं, वो तो एक एक दो दो मिनट की बात है ना। ठीक है, क्या टाइम हो गया? 5:50 हो गई। हाँ, टाइम हो गया, 5:45 हो गया। कोई और बात हो तो 5-7 मिनट कर ले, है ना। कोई पूछ नहीं। तो ये है, ये जो सच्चाई है ना, ये सच्चाई जो है ये थोड़ी सी विचित्र सच्चाई है। जय हो। वो विचित्र इसलिए है कि ये सत्य है और सच्चाई है और प्रत्यक्ष है, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा बहुत बढ़िया हुआ है। और हम नहीं कह रहे, ऐसी बात बड़े महाराजियों ने भी कही है नहीं, बड़े महाराजियों ने भी यही बात कही, उनने कुछ करा नहीं है। कोई आपको कोई लगा नहीं, हमें भी नहीं लगाया। ये पूजा करो, पाठ करो, मंत्र जप करो, प्राणा करो। ये कहते थे भाई क्या करोगे? पढ़ोगे, साधन करोगे। साधन करोगे कि मत, साधन का मतलब अपने आप को सत्य में साध दोगे नहीं, जो सत्य है उसको साध दोगे नहीं। मतलब कहने का आए हो तो कुछ तो समझ में आई होगी बात। साधु बने हो तो कुछ तो समझ का आए होगे, न तो नहीं आए तो उसी को पूरा करने लग जाओ। बस जगह तो चाहिए थी, अपने ढंग का जीवन ही तो चाहिए था कि वहाँ काम नहीं बना था। वो ये तो थी, और क्या था है भाई? यहाँ जगह मिल गई तुमको और यो कपड़ा मिल गया, रोटी मिल जाए आगरा की। कपड़े से रोटी तो मिले है ना। आप मानो बाबा जी है ना, तंग ना करो। बाबा जी है यो कपड़े से तो रोटी देते हैं। और मैं कहा फिर आगे कुछ करा नहीं भाई, कपड़ा और रोटी यो है, समझ लिया तो कुछ बस कपड़े ले लिया, बस रोटी है भाई, रोटी कपड़े हो। तो जो है वो नुका दे काम करो अपना, तो मैं छूट दे दी गई।
लोग कहे हैं बाबा जी है यो है नहीं, और रोटी भी दे दे, अरे दे दिया अगर बाबा जी को रोटी, घर पर आया तो दे दो, घर पर आया, घर पर जाना पड़े ना, कि घर पर आया बाबा जी दे दो रोटी, उनको फिर है चली आ रही है, अगर आ गया घर पर तो खाली ना जाओ, बाबा जी भी है, यो सब कुछ नहीं है, फिर अब ना करना, फिर जो जो समझा था उसको आगे बढ़ाओ, कार्रवाई करो, बैठ कर कार्रवाई होगा, अपने आप में बैठ कर, अपने आप में बैठने की कार्रवाई है और कुछ नहीं है, अपने आप में बैठने की ही कार्रवाई है और कुछ नहीं। वो बैठन नहीं देता, जो पैदा हुए जहाँ जो चीज़ जिस चीज़ में पैदा है वो बैठन नहीं देता। हाँ, अब वो जो ले आया उड़े तो एक लेकर आया ना कुछ अनुभव, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो उसका हिस्सा जो पड़ा ना अंदर कार्बन कॉपी, वे आत्मा की लाइट में चमका है, तो देखा नहीं वो फिल्म में पर्दे पे वो सब तक पीछे लाइट हो, लाइट सब तक पीछे लाइट हो, लाइट के पीछे हो, वो लाइट उन पर पड़े, वो दिखा है वहाँ, नहीं जहाँ दिखा उड़ा कुछ नहीं होता, ऐसे ही वो लाइट है आत्मा, और उसके सामने वो आवे फिल्म वो पड़े वो ही दिखा दूँ, ससुरा गोडे भी दुख लगे, नींद भी आवे, कमर भी दुख है, कह बैठे रहे हैं, हाँ फिर ये गोडे भी दुख है, कमर भी दुख है और नींद भी आवे, उड़े तो बढ़िया नींद आवे यहाँ, जो उड़ा आओ थे ना उड़े तो यहाँ बढ़िया नींद आवे, वो नींद नहीं है कि जो भाई स्वान जोगा मन बढ़ा दिया, जब बैठे ध्यान पर तब मन को तन को सुहाने जोगा बना दिया उसने ध्यान ने, तो होगा वह गजब की नींद आएगी। परिवार में कर लेंगे ध्यान तो नींद कहाँ सुख ले लें, देखो वो न गए वह सुख की भावना, और उड़ा न्यू का कहा सुख नहीं है, जब साधु न्यू कहा ना सुख नहीं है, मतलब जब साधु बने तो टोटल 100% तन को मन को और सुख को संबंध को टोटल 100% वह कुछ नहीं है, दुख है, टाइप तो इसने फिर यो 100% ज्ञान यहाँ जो है सामने रखना पड़ेगा, और कहा बैठ जा जागता जागता बैठ जा, नींद में मत बैठे, जागता जागता बैठ जा, जागता जागता बैठ गया तो जागता जागता दिखेगा, फिर वो जागता जागता दिख गया तो मार दिया ज्ञान जगाओ, मेरे ज्ञान जगाओ, तो जागता दिख गया तो ज्ञान जाग गया, अब ज्ञान जाग गया तो आप और क्या ना देखोगे, वो तो ज्ञान ही अनंत है भाई। यहाँ तो आपने को हो भाई बहुत दिन हो गए कराड़े में, चलो मथुरा वृंदावन घूमे आवे, वो वहीं बैठा घूमे मथुरा वृंदावन, यहाँ ना कराड़े में वो दिन हो गए मथुरा वृंदावन घूमे आवे, फलानी जगह घूमे आवे, या बाबा जी द्वारा घूमे आवे, और बाबा जी भी है, मथुरा वृंदावन भी है, और उड़ा गुआन भी है, सारे सब कुछ है, उड़ा तृप्ति हो जाओ उनका आड़े है कहीं, तो ठीक है भाई, नारायण जय हो।